सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज जो है दोस्तों, आपका IB ACIO का जैसा कि आपको पता होगा एग्ज़ाम था। और जिन लोगों का भी आने वाली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है या फिर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम है, तो ये क्लास जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आज की जो हमारी 16 सितंबर वाली आज की फ़र्स्ट शिफ्ट जो है, उसके 25 क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। और इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से किन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और आपको इस वीडियो का फ़ायदा तभी होगा जब आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बन रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है इस टाइम पे और अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है, ताकि आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि स्त्री समिट 2.0 कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आप में से अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप सोचिए अपने मन में कि स्त्री समिट 2.0 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था। तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ, स्त्री समिट 2.0 जो है कहाँ पे आयोजित की गई 2025 में। तो ये 2025 में हैदराबाद में आयोजित की गई थी। हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज हमसे पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया था कि राजस्व विभाग के सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्व विभाग के सचिव के रूप में बताइए। ए ऑप्शन है अरविंद श्रीवास्तव, बी ऑप्शन है अरुणेश चावला, सी ऑप्शन है तुहिन कांता पांडे एंड डी ऑप्शन है विवेक अग्रवाल। तो डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तुहिन कांता पांडे जो हैं आपके सेबी के चेयरमैन हैं, आपको पता होगा। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया था कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2024 में आयोजित किए गए थे, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो ए ऑप्शन था ऋषभ शेट्टी, बी ऑप्शन था मनोज वाजपेयी एंड सी ऑप्शन था रणबीर कपूर, या डी ऑप्शन था विक्रांत मैसी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऋषभ शेट्टी को 70वें राष्ट्रीय फिल्मेयर पुरस्कार में आपकी फिल्म कंतारा के लिए, कंतारा फिल्म थी इनकी, और इसी फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो बताइए, PV सिंधु ने, या साइना नेहवाल ने, या फिर मालविका बंसोड़ ने, या फिर वू लियो यू। तो बताइए इसका क्या है सही आंसर। तो PV सिंधु जो है इसका करेक्ट आंसर है, और PV सिंधु ने इनको बीट किया था वू लियो यू को, जो चीन की खिलाड़ी है। इसको इन्होंने बीट किया था बैडमिंटन टूर्नामेंट में, सैयद मोदी ट्रॉफी में। और इसमें अगर पूछ ले आपसे कि पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है, तो पुरुषों का जो एकल खिताब है यहाँ पे वो लक्ष्य सेन ने जीता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी ट्रॉफी में पुरुषों में एकल का खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया वो पूछा गया कि मनोहर जो जोशी हैं, मनोहर जोशी, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। किस क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है। तो बताइए, पब्लिक अफेयर्स में, या फिर साहित्य में, या फिर विज्ञान में, या फिर कला में। तो देखिए, मनोहर जोशी को जो है सार्वजनिक मामलों में आपका पद्म भूषण दिया गया है 2025 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि चेराव नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए, चेराव नृत्य का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम इसका बैम्बू डांस भी है। और बताइए, ये मिज़ोरम, या फिर मणिपुर, या त्रिपुरा, या फिर नागालैंड से संबंधित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है मिज़ोरम। इसको बैम्बू डांस भी बोलते हैं, चेराव नृत्य को। तो मिज़ोरम जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमसे आज पूछा गया। वो पूछा गया था कि टाइगर ट्रम्प 2025 जो है वो किस डॉकयार्ड पे आयोजित किया गया था। तो बताइए, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, या फिर मुंबई डॉकयार्ड, या फिर कोच्चि नेवल बेस, या फिर चेन्नई नेवल डॉकयार्ड। तो देखिए, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो देखिए, टाइगर ट्रम्प 2025 जो है ये भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला एक संयुक्त सेवा अभ्यास है, यानी कि तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, जो कि 1 से 13 अप्रैल तक 2025 में आयोजित किया गया है, जिसका हार्बर फेज जो है 1 से 7 अप्रैल तक विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के नेवल डॉकयार्ड में हुआ था। जबकि जो इसका सी फेज है ना, वो 8 से 13 अप्रैल तक चला था काकीनाडा के समुद्री तटों पे। और काकीनाडा कहाँ पे, ये भी आंध्रा में ही है। इस अभ्यास में लगभग 3000 सैनिकों ने भाग लिया था, और इसका उद्देश्य था मानवाधिकार सहायता और आपदा राहत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और तत्परता को बढ़ाना। अभ्यास के दौरान INS जलस्वा और USS जैसे
जो आपके विमान हथियार थे इनका उपयोग किया गया, युद्धपोतों का यूज़ किया गया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक जो समाचार पत्र निकाला था ये कब निकाला था? तो इसका राइट आंसर है 1933 में इन्होंने हरिजन सेवक ये नाम से ये समाचार पत्र ये शुरू किया था। और इन्हीं के दो और हैं, नवजीवन और यंग इंडिया, ये भी समाचार पत्र हैं इनके, नवजीवन और यंग इंडिया, ये आपको याद रख लेना है, ये भी आपसे पूछ सकता है, यंग इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा पेन की दिक्कत है इसलिए राइटिंग थोड़ी सी पुअर आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि पोषण पखवाड़ा का जो 7वां संस्करण है वो कब मनाया गया था? तो पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण जो है 8 से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया गया। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय भी सक्रिय रूप से शामिल हुआ था पोषण पखवाड़े में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का तट कौन सा है? तो बताइए, कोरोमंडल तट है या मालाबार तट है या फिर कच्छ का तट है या फिर ओडिशा तट है? तो देखिए, कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के संगम पे है, मतलब कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है ये कोरोमंडल तट। और विशेष रूप से ये आंध्रा और तमिलनाडु वाला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है जी, ये दोनों हिस्से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक बताइए, गोपाल थे, हर्ष थे या अशोक थे या चंद्रगुप्त थे? तो गोपाल इसका राइट आंसर है, पाल वंश के संस्थापक थे। और इन्हीं का जो है उत्तराधिकारी था धर्मपाल, जो कि पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था, धर्मपाल। और इनकी जो राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी थी बिहार में, मुंगेर में। ठीक है, बिहार में इनकी राजधानी थी। सो आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनका भी आगे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट शिफ्ट के जो भी एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं वो डलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।